सबसे पहले आपको पटना लिए चलते हैं, जहां इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। संबोधन चल रहा है। भाइयों और बहनों, एक जमाना था जब बजट आता था तब बजट के अंदर टैक्स में कितना रिलैक्सेशन मिला इसी की चर्चा होती थी। मोदी जी ने आकर बजट के केंद्र बिंदु में किसान को लाने का काम किया। 2014 में मनमोहन सोनिया सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, तब कृषि का बजट 25,000 करोड़ रुपया था। ध्यान से सुनना, 25,000 करोड़ 2014 में। कितना था? जोर से बोलो, कितना था? और इस बजट में कृषि के लिए बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपया देने का काम ये देश के प्रधानमंत्री ने। यही बताता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बजट के केंद्र बिंदु में कृषि को लाकर रख दिया है। देश का हर किसान, चाहे सीमांत किसान हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर एक के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया सालाना डीबीटी से सीधा पहुंच जाता है। और छोटा किसान जो किसानी करता है 2.5 एकड़ से कम, उसको किसानी का खर्चा ही 6,000 होता है, जो खुद मजदूर बनकर अपने खेत में किसानी। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था करी है कि उसको ऋण ही न लेना पड़े। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टार्टअप की व्यवस्था करी है। और मोदी जी ने अब जो बारिश के आधार पर की खेती करते हैं, ऐसे किसानों के लिए श्री अन्न मोटे अनाज की योजना भी लागू करी है। अब हमारा मोटा अनाज, चाहे बाजरा हो, चाहे ज्वार हो, चाहे मक्का हो, चाहे रागी हो, वो देश और दुनिया के बाजार में जाएगा। और जिनके पास इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, वो सारे किसानों की आज बहुत बड़ी आवक इससे होने वाली। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सहकारिता के माध्यम से 2 लाख पंचायतों में सहकारी डेयरी बनाने का संकल्प किया है। डेयरी एक बार बनती है तो बहनों के माध्यम से ही पूरे घर का खर्चा चलता है। डेयरी के लिए सबसे उपयुक्त जगह बिहार है। भूमि है, पानी है, मेहनतकश किसान है। डेयरी यहां देश में सबसे अच्छी बन सकती है, चल सकती है। और आप चिंता मत करो, लालू जी की चारा की चोरी अब नहीं होने वाली है, क्योंकि 25 में यहां पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मित्रों, मोदी जी जो 6,000 रुपया भेजते हैं, अब तक 12 किस्तों में 2.25 लाख करोड़ रुपया। मैं फिर से एक बार अमाउंट बताना चाहूंगा, 2.25 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। और इसके माध्यम से ढेर सारे किसानों ने अपने जीवन के अंदर एक समाज परिवर्तन को महसूस किया। 2009 से 14 में 3.76 लाख, 4.25 लाख रुपया का अनाज खरीदा गया है, चाहे गेहूं हो चाहे धान। 4.25 लाख लालू जी की सरकार थी। और 14 से 19 में 4.25 लाख की जगह 8 लाख करोड़ के गेहूं और धान को खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मगर बिहार के किसानों को इसका फायदा नहीं होता। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तभी होगा। नीम कोटेड यूरिया मोदी जी लाए, जिससे काला बाजारी हो। अभी मैं बीच में देख रहा था, लालू जी के बेटे बता रहे थे कि यूरिया कम आ रही है। 1.5 गुना यूरिया बिहार को भेजा है भारत सरकार ने। ये नीतीश और लालू के राज के अंदर इसकी काला बाजारी हो रही है, इसलिए किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। 1.5 गुना यूरिया हमने किसानों को भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नैनो यूरिया का